मनोज तिवारी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पाप किया है तो उन्हें फिर कोई नहीं बचा सकता। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जो कि किसी बड़े अपराध में ऐसा किया जाता है। इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है जितना मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी का जो गैंग है वो जितना घबराहट दिखा रहा है, उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। लुकआउट नोटिस उनके लिए दिया जाता है। दिल्ली में घूमना मना नहीं है, खूब अच्छे से घूमिए, सब जहाँ मन है वहाँ जाइए, लेकिन लुकआउट नोटिस का मतलब है कि बिना कोर्ट को बताए वो देश छोड़ के भाग न जाए। इसको कहते हैं लुकआउट नोटिस। वो हर एयरपोर्ट पे सब जगह उन लोगों की फ़ोटोज़, उनकी जानकारी चली जाती है। और ये सिर्फ मनीष सिसोदिया जी का ही नहीं हुआ है, ये इस केस में जितने आरोपी हैं सबके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये लुकआउट नोटिस का जारी होना सामान्य बात नहीं है। जैसे वो बार बार कह रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इसमें भ्रमित मत करिए। लुकआउट नोटिस का मतलब है कि ये जो आरोप लगा है उसमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं बहुत संगीन है और इन आरोपियों को देश छोड़कर भाग जाने की शंका सीबीआई को भी है, तभी ये ऐसा लुकआउट नोटिस दिया गया है। मेरा मानना है कि आजकल एजेंसीज बहुत सतर्क हैं। आजकल एजेंसी इतना सतर्क हैं कि कहीं इस तरह के केस में कोई देश छोड़ के भाग न जाए, पहले से सावधान रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ एक नेचुरल प्रोसीजर है और जितना बड़ा आरोप है उसके आधार पे आवश्यक भी था। मैं समझता हूँ जिसमें दाग नहीं है उसको कोई जीरो नहीं बना सकता। अगर अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी ये बेदाग हैं तो दुनिया की कोई ताकत इनको जीरो नहीं बना सकती, और अगर पाप किए हैं तो कोई बचा भी नहीं सकता। देखिए, प्रॉब्लम तो इसी बात की है कि हुआ है शराब घोटाला, उस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब नहीं दे रहे हैं और बात करने लगते हैं दुनिया भर की गोल गोल। तो मैं समझता हूं कि ये किसी शिक्षा नीति या स्वास्थ्य नीति या और किसी इनकी विदेश नीति पे नहीं है। ये सीधे सीधे शराब घोटाले के ऊपर सवाल हैं और उसका जवाब देना चाहिए। उसकी जगह वो सारी बातें कर रहे हैं।